नमस्कार, एनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काशिफ समर। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में कई बार मंत्री रहे हैं, पूर्वांचल के गेम चेंजर के नाम से जाने जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में तीन बार मंत्री रहे राजकिशोर सिंह जी की, जो कि आज एनबी भारत से ख़ास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि आपका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा? देखिए, राजनीतिक सफ़र आप जानते हैं, हम लोग गांव के देहात इंटीरियर के रहने वाले थे और वहां से निकल करके शहर में आए। और हम जानते हैं जनपद के हर जात बिरादरी के लोगों ने जिस तरीके से स्नेह प्यार शुरुआती दौर से मुझे दिया, उसी की देन है कि मैं उत्तर प्रदेश संघर्ष तो मैं किया, लेकिन सारे लोगों का सहयोग रहा। मेरे जनपद के लोगों के सहयोग से मैं उत्तर प्रदेश में लगातार तीन बार कैबिनेट मिनिस्टर बना, विधायक बना, तमाम चुनाव लड़े। और इसलिए हम कहेंगे कि ये जो क्षण रहे वो बहुत ही सुखद रहे, क्योंकि आप जानते हैं लोगों की मदद करने का मौका हमें मिला। इतनी मदद मैंने लोगों की इस ज़िले की इतनी तरक्की की, जिससे हमें अपार खुशी हुई। इसलिए उस काल में तमाम दौर आते हैं, कभी संकट का दौर आता है, कभी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जन कल्याण जहाँ हो वहाँ तमाम दिक्कतों का अगर सामना भी करना पड़े तो आदमी को एकदम बड़े आसानी से उसका सामना करना चाहिए। और तभी हम जानते हैं कोई भी बड़ा बनता है, और उसको बड़ा बनने में जब तक वो त्याग और तपस्या और तमाम तरीके की संघर्ष करके जब आगे बढ़ता है आदमी, तभी उसका परिणाम सुखद होता है, तभी उस जनपद का, उस प्रदेश का, उस देश की तरक्की होती है। सर, आपको तीन बार आपको जो है सरकारों ने मौका दिया है, कैबिनेट मंत्री का आपको दर्जा मिला हुआ था, आप कैबिनेट मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में। जब आपने यहाँ से लखनऊ तक का सफ़र तय किया रहा होगा, उस वक्त की बस्ती में और आपके कार्यकाल के दौरान जो बस्ती है, क्या फ़र्क आप देख पा रहे हैं और कितना फ़र्क आपने किया? देखिए, हम लोग यहाँ गांव से इंटीरियर, सबसे इंटीरियर का गांव मेरा था। उस समय सड़कें नहीं थी, लेकिन जब शहरों में लोग, शहरों की बात हम लोग सुनते थे, और जब शहर में आते तो शहर भी हमारा वैसे था जैसे उजड़ा चमन, जैसे बस्ती नाम था वैसे बस्ती हमारा शहर था। लेकिन जब मैं पावर में आया उस समय आप देखे होंगे बस्ती में रोडों का पहले जाल मैं बिछा दिया, और तमाम, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसी किसानी का क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र हो, कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं जिस क्षेत्र को हमने अच्छी तरीके से छुआ नहीं। उस क्षेत्र को इस तरीके से छुआ कि उसमें बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हुआ। आज हमारे शहर की गणना अगर मंडल के रूप में होती है तो इस बस्ती जनपद हम जानते हैं तमाम जनपदों में अग्रणी भूमिका निभाती है, चाहे तरक्की के मामले में, विकास के मामले में, आगे बढ़ने के मामले में, यहाँ की लाइफ स्टाइल के मामले में, तमाम चीज़ों में जो सुधार आया। हम जानते हैं मैंने इस जनपद को अच्छी तरीके से पढ़ा था, क्योंकि मैं शासन का अध्यक्ष भी रहा। तो गांव के आम आदमी से लेकर स्टूडेंट लाइफ में जो नौजवानों का कल्चर होता है, नौजवान क्या चाहता है, उस कल्चर से लेकर सारी जगहों पर मैंने फोकस किया। और आज हमारे जनपद का चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे जो भी हो, उसको लगता है कि अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम संघर्ष करेंगे ईमानदारी के साथ, तो निश्चित तौर पे अगर राजकिशोर सिंह ये सब बन सकते हैं तो गांव का किसान भी बन सकता है, शहर का नौजवान भी बन सकता है, या जो भी ऐसे लोग होंगे किसी जात बिरादरी की, वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि राजकिशोर सिंह जब एक बार मंत्री थे तो उनको जान से मारने का प्रयास किया गया था। इस घटना में कहाँ तक सच्चाई है, क्या आप खुलासा करेंगे एनबी भारत में? ऐसा है, तमाम चीज़ें होती रहती हैं। जो चीज़ अगर आदमी नहीं जानेगा, देखेगा अपने आँख से, तो उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए। क्या था क्या नहीं था इसके बारे में कुछ हुआ था ऐसा? अरे पता नहीं, उसको इसलिए पता नहीं है। ठीक है। राजकिशोर सिंह हमेशा जो है 2003 से अगर देखा जाए लगातार चुनाव में हर मैदानों में रहे हैं, तो 2024 में भी जनता आपका इंतजार कर रही है, तो क्या लगता है कि राजकिशोर सिंह 2024 का चुनाव लड़ेंगे? अब समय बताएगा। जनता बेसब्री से इंतजार में है। अब जनता का काम है, अगर उसको स्नेह होगा मेरे प्रति, प्यार अगर मेरे प्रति है, अगर वो जनता की ये भावना है, तो मैं जनता को जितना धन्यवाद दूँ दिल से, वो मेरे लिए कम है। लोकसभा का सदस्य अगर आप यदि नामित होते हैं, जीत की पगड़ी अगर आपके सर बनती है, आपको टिकट मिलता है किसी भी पार्टी से, तो आप जीत करके जाते हैं, तो क्या कुछ बचा रह गया आपके कार्यकाल के दौरान जो आप जीतने के बाद सर्वप्रथम करना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारा जनपद बहुत पीछे है, इतना पीछे है जिस कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। जिस स्टाइल से मैं उस समय बढ़ा था काम, जिस स्टाइल से मेरा शहर बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा था, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर गिरावट आई थी, इसमें दो राय नहीं है। लोगों को, इस सरकार में भी लोगों को की मदद हो रही है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी जब हम यहाँ मंत्री रहे हैं, और में थे और विधायक मंत्री थे, तो तमाम शहर हमारा बहुत ही पिछड़ा शहर था, तो वो काम उस समय दिखाई पड़ रहे थे कि हाँ देखिए मंत्री जी ने ये राम जानकी का मार्ग बनवा दिया, मंत्री जी ने ये मार्ग बनवा दिया, मुडरवा बनवा दिया, बस्ती मोहली बनवा दिया। इससे मतलब तमाम रोडों का जब उद्धार हो रहा था, क्योंकि रफ्तार इतनी कम थी हमारे शहर की, और उस रफ्तार को जब हमने बढ़ाया तो तरक्की अपने आप बढ़ने लगी। आप जानते हैं जब रफ्तार बढ़ेगा आपका, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपका रफ्तार नहीं बढ़ेगा तो आपको कामयाबी कभी मिल नहीं सकती। 1 घंटे का समय अगर 5 घंटे में आप तय करेंगे तो आप क्या कर लेंगे, लेकिन 5 घंटे का समय आप 1 घंटे में तय करेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं और अपनी तरक्की करा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे राजकिशोर सिंह जी। एनबी भारत पर ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आगे हम फिर आपसे मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।